अभी हमारी मौजूदगी मरौड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। वो विधानसभा क्षेत्र जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, जहां की चीनी मिल आस लगाए बैठी है कि वो भी कभी चालू होगी। चलिए आपको दिखाते हैं इसकी दिशा और दशा कैसी है। अनेक लोग लगकर यहाँ के किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया, जिससे ये मिल बंद हुआ और यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। जो आज बिहार का मुद्दा है पलायन। आज हम आपको मढ़ौरा का वो चीनी मिल दिखाएंगे जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती थी। बिहार का वो पहला चीनी मिल जिसके कारण सारण जिले के सभी लोग खुशहाली जीवन व्यतीत करते थे। पलायन की समस्या नहीं थी, लोगों को स्थानीय रोजगार यही मिलता था। ये वही औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर कई कंपनियां थीं। सामने जो है सारण इंजीनियरिंग वर्क्स था, वो भी आज खंडहर पड़ा हुआ है। ये चीनी मिल है और इसके बगल में जो है शराब बनती थी, यानी कि शराब मिल भी थी। और मार्टन जिसका टॉफी जो है पहले आप लोगों ने खाया होगा या तो नाम सुना होगा, और आज भी लोग उसकी चर्चाएं करते हैं। वो मिल भी इसी के ठीक बगल में थी। और ये देखिए, हम लोग चीनी मिल के रास्ते पर हैं और ये रास्ता कैसा है। चारों तरफ खंडहर है और जमीन पर पाएंगे तो मानव मलमूत्र भी मिल जाएगा। तो देखिए, आप लोग ये पूरा रास्ता देख रहे हैं कि किस तरीके का है और अभी क्या यहाँ के हालात हैं। ये देखिए हम कैसे अंदर आ रहे हैं और जो है ये रास्ता देखिए, अब हर तरफ जंगल झाड़ हो गया है और ये पतला सकरा रास्ता थोड़ा सा छूटा हुआ है। और सामने देखिए आपको क्या दिखेगा, टूटी हुई बिल्डिंगें हैं, लोहे पड़े हुए हैं कबाड़ जैसे, और ये पूरा खंडहर आपके आंखों के सामने है। हर तरफ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और जो लोहे बचे भी हैं, ये समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ 5% भी ये पूरी कंपनी का हिस्सा नहीं होगा। ये देखिए आगे का रास्ता किस तरीके से है। और जिस मिल से लोग उस समय रोजी रोटी चलाते थे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार यहीं पर मिलता था, बाहर नहीं जाना पड़ता था। यहाँ के किसान गन्ना बोते थे और जो है उसी से उनका जीवन यापन होता था। और अभी के जो हालात हैं वो आप लोग देख पा रहे हैं कि आखिर क्या यहाँ के हालात हैं। और ये देखिए बिल्डिंग कैसे खंडहर पड़ी हुई है और ये दीवार टूटा हुआ है। यहाँ पर अब कोई आता है जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चोर चकारे, क्यों, लोहा लूटना है और बेच डालना है। ये देखिए यहाँ की मशीनें किस अवस्था में पड़ी हुई हैं। और इस मिल की स्थापना साल 1904 में हुई थी और बंद होने का वो समय आता है 1997-98 के आसपास। तो ये पूरा मिल पूरी तरीके से बंद हो चुका था और उसके बाद से यहाँ के किसान, यहाँ के रहने वाले लोगों के पास रोजी रोटी का साधन खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग, खासकर सारण जिले के लोग, इसी के सहारे जीवन यापन करते थे। किसान जो थे वो खेतों में गन्ना बोते थे, उससे पैसा उठाकर जो है अपनी बेटी का शादी विवाह भी करते थे। और वो गन्ना जो खेतों में बोया जाता था, उसको काटने वाले मजदूरों को भी रोजगार मिलता था। गन्ना पहले बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी के माध्यम से गन्ना उठाकर मिल पर लाया जाता था, उनको भी रोजगार मिलता था। यानी कि सोचिए कि एक मिल से कितने लोगों को रोजगार मिलता था। वो बिहार जिसकी चर्चा हर जगह होती है, सभ्यता संस्कृति को अपने आज भी जीवंत रखा हुआ है, लेकिन बिहार की चीनी मिलें जो बंद हो गई, जो एक सूत्रधार थी, जीवन यापन का साधन थी बिहार वासियों के लिए, वो आज कैसे खत्म हो गया। ये वही बिहार है, ये वही चीनी मिल है जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर यहां काम करते थे। लेकिन आज वही बिहार है जहां के लोग यहां से निकलकर भारत के अन्य हिस्सों में जो है जाकर काम करते हैं। चाहे जो भी प्रदेश का नाम लिया जाए, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ये तमाम वो जगह है जहां पर बिहार के लोग वहां जाकर काम करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां पर वहां से लोग निकल कर आते थे और यहां काम करते थे। ये देखिए ये पूरा खंडहर कैसे पड़ा हुआ है। ये जो सामने लोहे के रोलर आपको नजर आ रहे हैं, सोचिए कि अभी भी ये लोहा बचा हुआ है, लेकिन इसका हिस्सा कैसे काट कर बेच दिया गया है। ये उस समय की मजबूती का प्रमाण है कि आज भी ये बचा हुआ है। आज भी जो लोग लूट रहे हैं
उनसे ये कैसे बचा हुआ है। सरकारी तंत्र बदले, सत्ताएं बदली, लेकिन इसके हालात जस के तस रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार रही हो, आखिर इस पर क्या किया गया। बात बिहार की होती है, लेकिन इस मिल की बात क्यों नहीं होती है। बात होती है कि भैया जात पात गिन लो। लोग कहते हैं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जाति के लोग हैं उतनी हिस्सेदारी, लेकिन इसकी हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं होती है। क्यों इसकी बात नहीं होती है कि आखिर ये मिल कब चालू होगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं होती है। कहा जाता है कि कितने यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने पटेल हैं, कितने कुशवाहा हैं, कितने मौर्य हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने राजपूत हैं। ये तमाम चीजों की बात होती है, जाति जनगणना की बात होती है इसी बिहार में। लेकिन इसी बिहार में इन चीनी मिलों की बात नहीं होती है। बिहार का पहला चीनी मिल जो है, आखिर उसकी बात कब होगी। मैं चाहूंगा कि इधर आप दिखाएं दीपक जी कि किस तरीके से जो है ये पूरा खंडहर पड़ा हुआ है और किस रास्ते से हम लोग गुजर कर सामने की तरफ जा रहे हैं। और यहां से ये नजारा देखिए कि ये अभी इस मिल का कितना हिस्सा बचा हुआ है, कौन सी मशीनें यहां पर बची हुई हैं। ये लोहा लक्कड़ कबाड़ के भाव जो बेच दिया गया, उसके बाद ये बचे हुए हिस्से हैं। आप सोचिए कि पूरे मिल का 5% सामान भी नहीं बचा है। और ये सामने आप चिमनी देख रहे होंगे, ये जो है शराब जो बनती थी उस मिल का हिस्सा है। तो सोचिए यहाँ के हालात कैसे हैं। वो एक समय था 90 का दशक, जहां पे जो है यहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन आज ये वही समय है जहां पर सिर्फ खंडहर पड़ा हुआ है। और 52 कमरों का बैठका था यहाँ पर, जहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी आकर बैठते थे, चाय भी पीते थे और यहाँ के चीनी की चर्चाएं खूब होती थी। कहा जाता था कि यहाँ की चीनी इतनी चमकदार थी कि उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज क्या हालत है आप देख रहे हैं। जिस चीनी की बात होती थी आज वो विलुप्त हो चुका है। और ये सामने देखिए कि कैसे खंडहर नुमा ये रास्ता है और मशीनरियां किस हालत में पड़ी हुई हैं। आखिर इस मिल को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ। तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन कितना बदलाव हुआ, कितना काम हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन ये सामने पहले देखिए कि ये जो मशीनरी है, रोलर है, जहां पे हमें लगता है कि गन्ने की पेराई होती थी और यहाँ के सैकड़ों हजारों किसान जो है वो खुशहाली से अपना जीवन यापन करते थे, वो आज खत्म हो चुका है। ये क्या है? ये चिमनी था, बहुत बड़ा था, चारों तरफ इसको देखते थे लोग। इसी के द्वारा पता चलता था कि मढ़ौरा में कोई उद्योग है, इसी से धुआं उठता था। गन्ने वाला, गन्ने का ये चीनी मिल का चिमनी था। हाँ, और सभी लोग इसको देखते थे और इसके माध्यम से लगता था कि मढ़ौरा में कोई उद्योग है। जी जी, मढ़ौरा को इसके नाम से जाना जाता था और बिहार का पहला चीनी मिल था। लेकिन इसको लेकर क्या प्रयास हुए, अभी तक क्या कुछ हुआ, उसके बारे में हम लोग जो है जानकारी लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहां से जो है दिखाते हुए बातचीत की जाए और समझा जाए कि आखिर इस मिल को लेकर जो सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकारें बदली, उन्होंने क्या किया। क्योंकि बातें तो तमाम होती हैं, लेकिन किसने क्या प्रयास किया, इसके बारे में जो है जानकारी ली जाएगी। तो देखिए सामने ये खंडहर आप देख रहे हैं और इसके बगल में, ठीक बगल में, ये जो चिमनी आपको नजर आ रही है, ये शराब मिल की चिमनी है। ये शराब मिल की चिमनी है जी। तो अभी तक इस मिल को लेकर क्या कुछ प्रयास हुए। साल 1997 में बताया जाता है कि ये बंद हुआ और 98 आते आते पूर्ण रूप से ये पूरी औद्योगिक क्षेत्र जो है एक तरीके से समाप्त कर दिए गए। जी, 97-98 में मॉर्टन और सारण और ये चीनी मिल तीनों बंद हो गए। चारों मिल थी जो बंद हो गई। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि कोई नेता ने जो प्रयास किया और ईमानदारी से कोई प्रयास किया, तो सारण के सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी थे। उन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया इस चीनी मिल को चालू करने के लिए। क्योंकि 98 जब बंद हो गया, उसके बाद एक गंगोत्री इंटरप्राइजेस थी, उसको वो लोग लिए चलाने के लिए। लेकिन जितने लोगों ने लिया सब फर्जी निकले, सब यहाँ से लूटने के लिए आए और कुछ दिया नहीं। गंगोत्री इंटरप्राइजेज जो हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी की कंपनी है। जी जी जी, उस समय हरिशंकर तिवारी जीवित थे और उस समय उनके द्वारा किया गया। और उसके बाद कालांतर में जब रूढ़ी जी ने प्रयास किया तो उन्होंने भी चाहा कि एक इन्वेस्टर को लाएं, तो उन्होंने JSBL के मालिक हरिशंकर ये
जायसवाल, जवाहर जायसवाल हैं, उनको लाया, लेकिन उन्होंने भी ठगने का काम किया, रूढ़ी जी को भी ठगने का काम किया और पडरौना में चलाया। यहाँ का सारा सामान लेके निकल गए। परिणाम हुआ कि यहाँ के किसानों का बहुत ईख लोगों ने लगाया था, बहुत उम्मीदें जगी थी 2007 में कि पुनः मढ़ौरा का चीनी मिल चलेगा, चिमनी से धुआं निकलेगा, लेकिन परिणाम जस का तस रहा। चाहे वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही या और लोगों का ये रहा, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात थी कि इससे राजीव प्रताप रूढ़ी को बहुत लाभ हो जाएगा। अनेक लोग लगकर यहाँ के किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया, जिससे ये मिल बंद हुआ और यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। जो आज बिहार का मुद्दा है पलायन, इसमें मढ़ौरा चीनी मिल अगर चलता तो ये पलायन नहीं होता। यहाँ पर नेपाली टोला था, आपको बंगाली टोला था, साउथ के जो तमिल लोग का टोला, अनेक पूरे देश के लोग, एक छोटा भारत हिंदुस्तान दिखता था। यहाँ हर जगह से लोग आकर यहाँ नौकरी करते थे, काम करते थे और यहाँ 90 साल यहाँ के किसान खुशहाल थे जब तक कि ये मिल चल रही थी। लोग ईख का रसीद लेके अपने बच्चे की फीस भर देते थे, बेटी की शादी कर देते थे, बीमारी में पैसा उठा लेते थे। अनेक किसान काफी खुशहाल थे, लेकिन उनको लगता था कि उनके पास पूंजी है, खेत में जो गन्ना लहलहा रहा है, हरियाली जो छाई हुई है, वो उनके पास धन के रूप में आता था। एकदम रसीद मिलता था, पैसा बाद में मिले, लेकिन रसीद लेके बाजार में वो जाके दे देते थे। उस पर व्यापारी या सेठ जो भी पैसा, चाहे जो भी लोग दुकानदार पैसा दे देते थे और पैसा से किसानों का काम हो जाया करता था। बहुत संपन्न थे लोग, बहुत खुशहाल थे। लेकिन बंद होने के बाद किसानों की दुर्दशा हो गई और आज तक हम लोग इस चीनी मिल के लिए बहुत प्रयासरत रहे, लेकिन चला नहीं। नया चीनी मिल लगेगा। आज के दिन में सरकार प्रयासरत है और उम्मीद करते हैं, हम लोग को भरोसा है कि आने वाले दिनों में मढ़ौरा में चीनी मिल लगेगी, क्योंकि अंग्रेजों ने जब चीनी मिल यहाँ स्थापना किया तो बिहार का पहला चीनी मिल यहाँ स्थापित 1904 में हुआ। यहाँ की उर्वरा शक्ति, मिट्टी जो शुगर केन के लिए आइडल थी, अच्छा था, तभी उन्होंने यहाँ पर पहला चीनी मिल लगाने का काम किया। मॉर्टन के बारे में आप सुना होगा। मॉर्टन यहाँ का जो था पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, मुंह में डालते ही घुल जाता था, उसके स्वाद आज भी हम लोगों को याद है। लेकिन दुर्भाग्य है मढ़ौरा का, दुर्भाग्य है यहाँ के राजनीतिक इच्छा शक्ति का कि एक एक करके सभी मिलें बंद हो गई। बिल्कुल, सारण वो जिला है जिस समय प्रदेश में जो है लालू सरकार थी, उसके बाद सारण में ही लालू प्रसाद यादव यहां से सांसद भी रहे हैं और यहां से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी दावेदारी ठोक चुकी हैं। हालांकि चुनावी मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये वो जगह है जहां पर दोनों पार्टियां जो है सत्तारूढ़ इस समय जो पार्टी है वो भी यहाँ पर काबिज रही है, जिसका जिक्र जो है ये कर भी रहे हैं भाई साहब कि राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं। लेकिन यहाँ की बदहाली इस बात का सबूत है कि यहाँ की जनता क्यों पलायन कर रही है, आखिर उसके पीछे के क्या कारण है। जो औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, जिस धुएं का जिक्र किया गया, जब वो धुआं चिमनी से निकलता था तो लोगों के अंदर प्रदूषण की भावना नहीं आती थी। लोग कहते थे कि हमारे घर का ये चूल्हा जल रहा है। क्यों? क्योंकि उससे उनके पास 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पैसे आते थे। लेकिन आज वो कैसे सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है उनके पेट पर लात पड़ गई, और उसका सबूत ये पूरा जंगल झाड़ दे रहा है। यहाँ के ये बिखरे हुए कबाड़ जैसे लोहे दे रहे हैं, ये ईंट पत्थर उस बात के सबूत हैं कि आखिर सारण की जनता के साथ किस तरीके से धोखा किया गया। अभी जो आप बता रहे थे कि ये तमाम चीजें हुई, बीच में एक बार ऐसा भी हुआ कि ये मिल चालू होने वाला था, यहाँ के किसान गन्ना बो रहे थे, आखिर उस समय क्या हुआ? वही मैं बता रहा हूँ कि BIFR पहले हुआ करती थी, अभी तो वो संस्थाएं बंद हो गई, लेकिन BIFR में ये मामला गया, वहाँ से AIFR में रूढ़ी जी ने करवा के, रूढ़ी जी के द्वारा बहुत पैसा भी खर्चा किया गया कि ये मिल चले। उसमें उन्होंने हम लोग किसान नेता के रूप में, किसान के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जाके 3 बेंच के जज थे, सुप्रीम जो कोर्ट था उसमें 3 जजों की बेंच थी, उसमें हम लोगों ने अपनी बातों को रखा और 1 रुपया में जजों की बेंच थी, उन्होंने प्रभावित होकर 1 रुपया में JHBL को, जवाहर जायसवाल जिसके मालिक थे, उनको 1 रुपया में इसको मिल को देने का काम किया।
लेकिन उन्होंने उसका काम, कोर्ट के जो मंशा थी उसको पूरा नहीं किया और कालांतर में इसको लूटने का काम किया, जिससे रूढ़ी जी से उनका मतभेद हुआ और फिर कोर्ट ने पुनः वापस ले लिया। आज प्रयास तो बहुत किया गया और रूढ़ी जी ने जब उनको लाए थे तो बड़ी उम्मीद से लाए थे। किसानों ने बहुत गन्ना उपजाया, अपने खेतों में लगाया कि पुनः यहाँ से चिमनी से धुआं निकलेगा और यहाँ चीनी मिल स्थापना होगी। लेकिन जिस व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया, जिस उद्योगपति पर किया, वो आदमी यहाँ से सामान लेके पडरौना में चीनी मिल लगाने का काम किया, यहाँ बंद रहा और उम्मीद किसानों का टूटा और किसानों का गन्ना खेत में ही रह गया। गुस्से में बहुत किसानों ने अपने गन्ना में आग भी लगा दिया और उस समय से उम्मीद लोगों का टूटा हुआ है। अब जब जब बात होती है तो लोगों को लगता है कि हम लोग ठगे जा रहे हैं और ये सिर्फ चुनावी मुद्दा रह गया है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्रयास किया जाए ईमानदारी से तो निश्चित रूप से इतना ज़मीन, 600 एकड़ ज़मीन किसी इंडस्ट्री और किसी शुगर मिल के पास नहीं है जितना इसका ज़मीन है। और लोग कारण ऐसे ही अतिक्रमण किए हुए हैं। अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर आता है और खोलता है तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों का भाग्योदय होगा, किसानों की स्थिति अच्छी होगी और अनेक रोजगार के अवसर खुलेंगे, पलायन बंद होगा। बिल्कुल, पलायन बंद होगा और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आखिर बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी। जो हर बार के चुनाव में इस बात का जिक्र किया जाता है कि आखिर बिहार में पलायन कब रुकेगा और लोग यही सवाल पूछते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अन्य राज्यों में जा रहे हैं लेकिन बिहार में क्यों नहीं। जिस बिहार की बात हमेशा होती रही है वहां पर ये क्यों कहा जाता है कि हम इतने किलो राशन दे रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कहा जाता है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। और ये तमाम मुद्दे आखिर कब तक चलते रहेंगे। और लोगों को उम्मीद भी जगती है इस बात की कि हाँ, ये चीनी मिल चालू होगा। जब प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता मंच से कहते हैं कि इस बार हम सत्ता में आए तो चीनी मिल चालू कर देंगे, यहाँ का चाय पी कर जाएंगे इसी चीनी का, तो लोगों के भीतर जो है वो उम्मीद की किरण जगती है। लेकिन सत्ताएं बदलती हैं, उम्मीद की किरण डूबती जाती हैं। अभी भी हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे का भैया चालू होई का। वो आस थी लोगों के अंदर, वो उम्मीद थी, वो निगाहें एकटक लगाए देख रही थी कि आखिर ये चीनी मिल चालू होगा और यहाँ के जो उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके पति जो बाहर जाकर कमा रहे हैं वो घर को वापस आएंगे। लेकिन ये देखिए, ये खंडहर किस तरीके से पड़ा हुआ है, ये लोहे किस तरीके से पड़े हुए हैं। ये शायद रोलर है, इसके बीच में गन्ना डालकर जो है पेरा जाता होगा, क्रशर है। तो देखिए ये क्रशर है और यहाँ इसमें बेल्ट लगाया जाता होगा। तो देखिए ये किस तरीके से ये पड़ा हुआ है और इसके कितने पार्ट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। यानी कि मैंने पहले भी बताया कि इस पूरे मिल का हमको लगता है कि 5% भी सामान नहीं बचा होगा। और इसके बदहाली का ये पूरा जंगल झाड़ सबूत दे रहे हैं। यहाँ पर चिड़ियों की चड़चड़ाहट है, लेकिन उन सब के बीच अगर कुछ खोया है तो लोगों की उम्मीदें खोई हैं, रोजगार खोया है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पहले किस तरीके से नेपाली टोला, बंगाली टोला, फलाने टोला, ये तमाम यहाँ पर वो टोले हुआ करते थे। यानी कि वहां के लोग यहाँ रहते थे तो उस नाम से उनको पुकारा जाता था कि ये बंगाली टोला है, यहाँ पर वहां के लोग रह रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप बिहार वाले लोग बाहर जाते हैं तो कहा जाता है कि जब बिहारी रहे न सा, बिहारी टोला, फलाने टोला, जिस नाम से इंगित किया जाता है वो पहले यहाँ होता था। लेकिन कोई भाषा के नाम पर यहाँ पर किसी को मारता पीटता नहीं था, जो अन्य प्रदेशों में हो रहा है। और उसकी भी जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए कि किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। ये देखिए अभी भी जो है इन मशीनों के हालत और ईंटों पर जो है अभी भी कालिख लगी हुई है, गर्जन वर्जन है, ये सब तेल मोबिल वगैरह, ग्रीस वगैरह। हाँ, गियर बॉक्स का जो है ये पूरा पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। खैर देखिए, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज भी लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद कब तक बरकरार रहेगी और देखना होगा कि इस बार के चुनाव में ये मुद्दे कब आते हैं। जो लोग जात गिनने की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इसकी हिस्सेदारी कौन लेगा। जो किसान खेतों में गन्ना बोता था उसको ये नहीं पता है कि उसकी हिस्सेदारी कितनी जाएगी। उसको ये पता है कि अगर वो खेत में गन्ना बोएगा तो 2 वक्त की रोजी रोटी का काम उसको घर पर रहकर मिल जाएगा। सरकारों को सोचना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष,
अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो जो है इस समय वर्तमान में जिनकी सरकार है उनको भी ध्यान देना चाहिए। पूर्वोत्तर में जो सरकारें रही हैं उनके ही सत्ता काल में ये पूरी फैक्ट्रियां बंद हुई, ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र बर्बाद हुआ। जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। इस बार भी चुनाव है, चुनाव में ये मुद्दा उठ रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिर इसको लेकर मंचों से कितना ऐलान होता है। उसी मिल के ठीक सामने विश्वकर्मा भगवान का ये मंदिर है। कहा जाता था कि जब ये मिल चालू होता था ठीक उससे पहले सुबह जो है सभी जो मिल के कर्मी थे वहां पर यहाँ आकर जो है वो पूजा पाठ करते थे और उसके बाद मिल चालू होता था। और ठीक मिल के सामने ही ये विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है और ठीक इसी के सामने जो है मिल है और इसी के ठीक बगल में जो है सारण इंजीनियरिंग वर्क्स जो था वो भी था। और आप जो सामने देख पाएंगे कि 52 कमरों का बैठका जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे वो सामने की तरफ था। तो काफी पेड़ होने के कारण अगर वो नजर ना आ रहा हो तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाइए। हमारे साथी जो है जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए वो जो कमरे आपको नजर आ रहे हैं वही 52 कमरों का वो बैठका था जहां पर जो जनप्रतिनिधि होते थे, जो जिम्मेदार लोग होते थे वहां पर विश्राम करते थे। और इतना बड़ा ये मिल किस तरीके से सरकारी तंत्रों की गलत नीतियों के कारण, विफलता के कारण यहाँ पर खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं दीपक भाई और हम लोग इस पूरे दृश्य को दिखा रहे थे। मेरा नाम राघवेंद्र है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो तमाम लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए ताकि सत्ता पर बैठे लोगों के पास तक ये खबर जाए, ये आपकी बातें जाएं और इसको सुना जाए।